हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कार्डिनलिटी। दोस्तों, अगर स्मार्ट स्टडी के रूप में अगर छोड़ना चाहो तो कार्डिनलिटी को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि कार्डिनलिटी से बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक एक दो बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो ठीक है। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्डिनलिटी के आधार पर सेट्स के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, बाद में डेफिनेशन लिख लेंगे। अगर इसे पूछे जाएंगे तो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके डेफिनेशन पूछी जाती है डायरेक्ट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है। तो सेट से दो प्रकार के होते हैं सेट, एक तो फाइनाइट, दूसरा अगर इसका प्रकार देखें तो इनफाइनाइट, ठीक है। अब फाइनाइट भी दो प्रकार का होता है, एमपीटी और दूसरा नॉन एमपीटी फाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। एमपीटी मतलब फाइव, कैसे डिनोट करते हैं फाइव को, और ऐसे। नॉन एमपीटी फाइनाइट का अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो फॉर एग्जांपल कोई सेट एस, उसका नाम दे दिया मैंने और उसमें एलिमेंट दे दिए 1 2 3 एंड सो ऑन है, फाइनाइट है। अगर एन पर जाकर रुक गया तो वो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अगर ना रुका तो काउंटेबल इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया जिसका नाम दिया एस और उसमें एलिमेंट है all such x such that x belongs to n, सभी नेचुरल नंबर्स, ठीक। काउंटेबल इनफाइनाइट। और अनकाउंटेबल में तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल हो, ए कोमा बी नाम देते हैं उसका, वेयर ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी होना चाहिए तभी वो इंटरवल होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे हिसाब से ऐसे देखना चाहो कि वैसे तो सेट के दो प्रकार ऐसे भी कह सकते हो आप, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये सभी काउंटेबल में आते हैं, ये तीनों, वही हो गया अनकाउंटेबल, ठीक है। अगर आप ऐसे देखना चाहो, सेट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ये तो यहाँ करो गया। फॉर एग्जांपल रियल नंबर, इरेशनल नंबर और ओपन इंटरवल जो भी है, ठीक है। काउंटेबल तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार नहीं, दो प्रकार की, काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल ये काउंटेबली इनफाइनाइट सभी नेचुरल नंबर्स का सेट, और काउंटेबली फाइनाइट हो जाएगा आपका, दिख नहीं हो रहा होगा, काउंटेबली फाइनाइट, ये लिख लें, इसके नीचे ये लिखना काउंटेबली फाइनाइट एमपीटी, दूसरा नॉन एमपीटी फाइनाइट, ये हो जाएगा काउंटेबली फाइनाइट। ये लिख सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। अब देखते हैं हम इसके डेफिनेशन। और एग्जाम में आपको पता है आएगी तो इसकी डेफिनेशन ही आएगी, माना इस सेट से इस जो टॉपिक है आपका कार्डिनलिटी, इसी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
सबसे पहले लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। सॉरी एंड, और का तो मतलब ये एक ही तो हो गया, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट दो प्रकार के होते हैं, ये तो इम्पिटी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो तो फाइनाइट तो होगा, ठीक है। और दूसरा हिंदी में नाम है इसका परिमित और अपरिमित, ठीक। इम्पिटी है तो फाइनाइट है, इम्पिटी नहीं है तो भी फाइनाइट हो सकता, नॉन इम्पिटी फाइनाइट, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। किसी एक निश्चित टर्म के बाद जाकर रुक जाना चाहिए, उसके आगे कोई टर्म नहीं आएंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे, सेट हैज, कोई भी नाम दे दिया, मैंने उसको एस दे दिया, इज कॉल्ड फाइनाइट, is called finite set if it is empty or number of elements are finite, या उसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट। फॉर एग्जांपल कोई सेट एस है, उसका नाम एस दे दिया, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहो, 5 का एक फाइनाइट सेट है। तीसरा एग्जांपल देख लो, एस है, उसमें एलिमेंट है मेरे पास ऑल सच एक्स सच दैट, एक फेमस एग्जांपल जो बार बार देता हूँ मैं, ऑल सच एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसे फेमस तो कुछ नहीं है, बस याद आ जाता है मेरे को ही। ऑल सच एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 25। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। वो फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि 4 पर जाके रुक जाए, 1000 पर रुक जाए, 2000 पर रुक जाए, लाख पर रुक जाए, करोड़ पर रुक जाए, लेकिन रुक जाना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। काउंट कर सकते हैं उसको एक फाइनाइट नंबर तक, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। फाइनाइट हो गया। इसमें क्या लिखा है कुछ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी कहलाती है, ये पता है आपको। आगे लिखो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। इतनी सी 2 लाइन की डेफिनेशन है। काउंटेबली इनफाइनाइट, अब देखो इम्पिटी सेट कभी काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकता। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब है, जैसे जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें क्या क्या होते हैं, 1 2 3, कभी जाकर रुके नहीं, कभी किसी पॉइंट पर ये स्टॉप नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। गणनीयता है अपरिमित, जिसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स आपके पास एलिमेंट नहीं है कि वहां पर जाके रुक जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसके साथ अगर हम 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस दिखा दे तो वो क्या हो जाएगा,
काउंटेबल इन्फाइनाइट हो जाएगा। 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब एक एक की हो और अच्छा तक हो, ठीक है, एक एक की अच्छा तक। तो आप पढ़ेंगे अभी तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट्स, जो नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट्स है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस उस सेट में क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट मिल जाना चाहिए। यानी ये जो सेट है आपका नेचुरल नंबर्स का, ये है 1 2 3 4, और ये कोई भी सेट आपके पास है उसके प्रत्येक एलिमेंट जो A B C D इसे काउंट करने चाहिए। मतलब एक निश्चित क्रम में, निश्चित ऑर्डर में अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को अगर हम लिख सके तो वो सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, इसी में हम लिखते हैं a set S is called countable infinite if it is 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब जितने एलिमेंट नेचुरल नंबर्स में हैं उतने एलिमेंट उसमें होना चाहिए, एस में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यही तो मतलब है 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स, यानी दोनों की जो कार्डिलिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको काउंटेबल इनफाइनाइट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू, तुल्य होना चाहिए, ठीक है, टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के सेट की क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट की क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी अगर हम एक साइड में नेचुरल नंबर्स का सेट लिख लें और एक साइड में उसका जो सेट दिया हुआ आपका ऐसे उसके एलिमेंट्स लिख दें, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ क्या मिल जाए अपन को, 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और क्या लो, और नेचुरल नंबर्स तो है ही खैर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई भी सेट है या नेचुरल नंबर तो है आपको पता है, तो n क्रॉस n, सेट ऑफ n क्रॉस n, n क्रॉस n में क्या कौन से एलिमेंट हैं जी, ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट भी n का हो, दूसरा एलिमेंट भी n का हो, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें नेचुरल नंबर में तो एलिमेंट्स होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक, लेकिन इंटीजर्स में तो माइनस वाले भी होते हैं एलिमेंट्स, EQ में तो और भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनमें अगर फाइनाइट सेट ले, मान लो एक फाइनाइट सेट ले हम 1 से 100 तक, अगर इनके बीच अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो कितने हैं, 100, इंटीजर्स देखें तो 100 के, अगर इधर -100 से 100 ले लूँ मैं, -100 से 100 ले लूँ, तो नेचुरल नंबर्स तो कितने होंगे उसमें, 100 होंगे, इंटीजर्स कितने होंगे, 201, 100 इधर वाले हो जाए, 100 इधर उधर वाले हो जाएंगे और 0 भी शामिल हो जाएगा, तो 201 क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे। अगर उसमें रेशनल नंबर्स देखो मैं, तो वो तो पता ही नहीं कितने हो जाएंगे। ठीक है, 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 1/10 भी होगा, वो सब भी क्या होंगे, लेकिन किस में, एक फाइनाइट सेट में। अगर एक फाइनाइट इंटरवल की बात करूँ -100 से 100 के बीच में, अगर मैं नेचुरल नंबर देखूँ तो इतने हैं, इंटीजर्स देखूँ तो इतने हैं, और रेशनल नंबर देखूँ तो और भी ज़्यादा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, और अब मेरे को क्या बताना है कि अगर इनफाइनाइट पर मैं बात करूं, अगर मैं इनफाइनाइट पर बात करूं तो इनमें नेचुरल नंबर में, n क्रॉस n में भी, इंटीजर्स में भी और रेशनल नंबर्स में भी, इन सब में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, समान होंगे। यानी नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स के साथ में 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स दिखा सकता हूँ इन तीनों में। ठीक है, कैसे दिखाऊंगा, ये आपका n है,
मैंने क्या बोला, वन वन कोरिस्पॉन्ड्स दिखाने के, प्रत्येक एलिमेंट के कोरिस्पॉन्ड्स क्या होना चाहिए, आपको एक एलिमेंट मिलना चाहिए। नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ऐसे चलो ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जीरो आता है, जीरो आता है, 1 आता है, -1 भी आता है, 2 आता है, -2 भी आता है, 3 आता है, -3 आता है, 4 आता है, -4 आता है। ये देखो 1 के लिए मिल गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सही मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 कोरिस्पॉन्ड्स आप दिखा सकते हो। या मैं अगर दूसरी बात ये सीखूँ, मैंने एक बात और बताई थी कि काउंटेबल इनफाइनाइट बताने के लिए आपको या तो 1 1 नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ क्या दिखा दो, आप 1 1 कोरिस्पॉन्ड्स दिखा दो, या क्या कर दो, किसी एक की निश्चित ऑर्डर में अगर उसको लिख दूँ मैं, तो क्या जाए काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आपके पास इंटीजर्स है, इसको निश्चित ऑर्डर में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, निश्चित ऑर्डर में लिखिए, तो ये क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। ऐसे अगर मैं रेशनल नंबर्स को लिखना चाहूँ, ऐसे अगर मैं रेशनल नंबर्स को निश्चित ऑर्डर में लिखना चाहूँ, यानी मेरा मतलब है कि अगर मैं दिखाना चाहूँ कि रेशनल नंबर्स का सेट क्या होगा, आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ऐसे आगे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी की, शो दैट सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स और ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज एन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आपको भी वो शो करने के लिए मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी डायग्राम बनाऊंगा, वो बनाना आपको, ठीक है। सिंस पूरी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो, सिंस द ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज, सभी रेशनल नंबर्स को इस प्रकार हम राइट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर्स को आप पता है क्या होता है रेशनल, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान देना एक बार, क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो सभी एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वो सभी रियल नंबर आता है किसमें, रेशनल नंबर में, सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी बटा क्यू। एक्स को कैसे लिख सकूँ मैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, वेयर पी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पी कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नीचे वाला क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, और ऊपर वाला तो जीरो हो सकता है, माइनस प्लस 2 1 3 कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एंड जीसीडी ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसको आप HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी उन दोनों में पी और क्यू में क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर क्या होना चाहिए, आपका कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। किसी भी रेशनल नंबर को आपको पता है पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर होता है, और क्यू क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर होता है, वो क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक क्यू के प्रत्येक एलिमेंट को क्या करना है, एक सीक्वेंस में लिखना है, जिससे कि आप क्यू के प्रत्येक एलिमेंट को आप काउंट कर सको। अब उस प्रकार के सीक्वेंस में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपलाइज क्यू में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 0 एक रेशनल नंबर है, 1 है, 1 को 1 बाई 1 लिख सकता हूँ, 1 के बाद में लिखूँ मैं 2। अब क्या करना है, 2 है तो इस दोनों से मिलने वाला रेशनल नंबर आपको 1 बाई 2 भी मिल सकता है, ठीक। ध्यान देना 1 बाई 2 मिल गया। अब क्या मिलेगा आपको,
मैंने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 1/2 मिल गया, 3 मिल गया। 1 और 3 से क्या मिलेगा? 1/3। उसके बाद में 1 और 2 से, 2 और 3 से 2/3 एंड 3/2। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लिखना आपको। 3 के बाद में क्या लिख दूँ मैं? 4 लिख दूँ। अब देखो 4 और 1 से 1/4, 4 और 2 से 2/4 यानी 1/2 जो कि लिख चुका हूँ मैं। 4/2 यानी 2 जो भी लिख सकता हूँ, लिख चुका हूँ। ठीक है, तो 4 और 3 से मिलेगा आपको 3/4, 4/3। ऐसे ही आप लिखते जाओगे। मेरे को 5 लिखना है, 5 और 1 से 1/5, 1/5 लिख दिया। फिर लिख दिया मैंने 2/5, 5/2 भी मिलेगा, इसका उल्टा 3/5 मिल जाएगा बाद में, और 5/3 भी मिल जाएगा। 5 के बाद में 3 तक आ गया, फिर 4, 4/5, 5/4, 5/5 नहीं लिखना है, 5/5 होता है 1 जो कि लिख चुका हूँ। 5 के बाद में मैं लिख लूँ 6 और 1/6, ऐसे चलते जाओगे आप। ठीक है, 1/6, 2/6 नहीं लिखो क्योंकि 2/6 का मतलब होता है 1/3 जो कि लिख चुका हूँ। 3/6 भी नहीं लिखो क्योंकि 3/6 होता है 1/2 जो कि लिख चुका हूँ। फिर 4/6 भी नहीं लिखो क्योंकि 4/6 का मतलब है 2/3 जो कि लिख चुका हूँ। फिर लिखोगे आप 5/6। ऐसे करते कि आप किसी एक, देखो सीक्वेंस मिल गई ना आपको, इस सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, इनको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। इसी नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ क्या मिल गया आपको? 1 1 कॉरेस्पॉन्ड्स मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर्स का सेट क्या हो गया? काउंटेबली इनफाइनाइट। इसे आप अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे नीचे? विच इज which can be one corresponds which can be one corresponds with the natural numbers लिख लेना। ठीक है, which can be right as one corresponds with natural numbers। तो ये क्या हो जाएगा? आप नेचुरल नंबर्स क्या हो गया आपका? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ऐसे आप अगर आप इसको दिखाना चाहो n क्रॉस n को, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, रेशनल नंबर वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, पूछ सकता है। ठीक, तो अगर आप ये पूछ ले आपको कि शो दैट n क्रॉस n ऑर्डर वेयर n क्रॉस n इज एन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, तो आप क्या लिखोगे? इससे थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। The elements of n cross n can be written as, लिख देना वो लैंग्वेज लिखना चाहो तो सिंस the elements of n cross n can be written as, कैसे लिख सकते हैं? n क्रॉस n में क्या होता है? वो सभी एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में a, b के रूप में आएंगे सच दैट a, b बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी क्या मिल जाएगा? नेचुरल नंबर में है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1,1, अगला 1,2, 1,3, ऐसे चलता जाऊँ 1,4, 1,5, फिर आ जाऊँ मैं 2 पर 2,1, 2,2, 2,3, ऐसे चलता जाऊँ। फिर आ जाऊँ अगर मैं 3 पर 3,1, 3,2, 3,3, ऐसे चलता जाऊँ। फिर अगर मैं आ जाऊँ 4 पर 4,1, 4,2, 4,3, ऐसे चलता जाऊँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नहीं अभी
ऐसे ही नीचे भी चलोगे आप एन तक, ठीक है। तो वो उन सेट्स को क्या सीख सकते हैं आप। अब आप कहोगे तो ऑर्डर में है ही नहीं, इनफिनाइट तक है, पता नहीं कहाँ पर जाके वापस आओगे आप, फिर यहाँ से चलोगे। तो इसको क्या करोगे, एक ऑर्डर में लिखने के लिए आप ऐसे चलोगे, यहाँ से चलो, यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ से चले, फिर इधर गए, फिर आगे वाले नंबर पर आए, वहाँ से यहाँ पर चले, इधर आए। कैसे लिखोगे, फिर इधर चले, यहाँ पर वाले एलिमेंट्स पर आए, फिर इधर चले, ऐसे लिख दोगे। और पहला एलिमेंट लिया मैंने 1,1, इसको इधर लिख रहा हूँ, यहाँ वाला। क्या लिया मैंने, सबसे पहले लिया 1,1, उसके बाद में लिया 1,2। अब देखो उसके बिना भी आप लिख सकते हो इसको, 1,2 है, तो अब क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दो, 1 से आगे वाला 2 आ गया, अब इसे आगे 1 से आगे वाला को 2,1। अब क्या करोगे, 2,1 ले लिया, 2 के बाद में 2 के जस्ट आगे वाला 3,1, ठीक है। 3 के बाद में देख क्या करना है आपको, इधर से कम करना है, इधर में जोड़ना है। 3,1 के बाद में 2,2, इधर से कम करना है, इधर जोड़ना है, मुझे 1,3। अब इधर से और कम नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 के बाद आगे वाला ले लेना आप 1,4। 1,4 है तो उधर से कम करना हो, इधर जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 2,5, 2,3 सॉरी, ठीक है। आगे वाला हो जाएगा 3,2, उसी आगे वाला हो जाएगा 4,1। वैसे तो चल रहा है उसी सीक्वेंस में। 4,1 के बाद में लेना आपको 5,1, 5,1 के बाद में इधर से कम उधर से जोड़ना है, तो 4,2, ठीक। उसके बाद में 3,3, ऐसे चलते जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा आपकी नेचुरल नंबर के साथ, इसका आसानी से आप 1 कोरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हो ना, और इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। इक्विवेलेंट टू द नेचुरल नंबर, या फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो। मैंने अभी डेफिनेशन दी तो क्या लिखा था, द सेट ऑफ ऑल, सॉरी, उस सेट में वो सभी एलिमेंट्स जो क्या हो नेचुरल नंबर्स के साथ क्या हो, इक्विवेलेंट हो, यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर वो तुल्य हो जाए तो वो सेट क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन अब आप देना चाहो तो 1 कोरेस्पॉन्ड्स के हिसाब से भी दे सकते हो। A set S is called the countably infinite if it अच्छा, क्या बोलोगे कि a set S is called countably infinite is if we can 1 corresponds between the natural number between the set of natural number and the given set, ठीक है। या ये वाली डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगी समझने में भी और याद करने में भी। कोई सी भी लिख देना जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। आपका बात इतनी कि समझ में आना चाहिए कि काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है। नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है, कोई रेयर केस में आपको अगर इस यूनिट से इस रिपोर्ट टॉपिक से कार्डेंटी से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो अच्छी बात है, वरना नहीं पूछेगा। आगे अगर हम डेफिनेशन देखें 2009 में पूछी हुई है काउंटेबल सेट की। अभी मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें देखा था कि काउंटेबल सेट, एक तो लिखा था काउंटेबल, एक लिखा था अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है, दो प्रकार लिखे थे, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबल, काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट।
फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट दो प्रकार के होते हैं, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी फाइनाइट। ठीक है, तो काउंटेबल सेट क्या होता है? A set S is called countable set if either it is finite or काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर आप ये डेफिनेशन दोगे एग्जाम में अगर पूछे और अगर आप ये डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसके पहले आपको फाइनाइट की और काउंटेबली इनफाइनाइट की डेफिनेशन से पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में ये डेफिनेशन लिखना। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहो दूसरी डेफिनेशन लिखो और ए सेट ये लिखने का, अगर काउंटेबल सेट की पूछे तो ए सेट एस इज कॉल्ड countable set. A set is called countable set if either it is finite, या तो फाइनाइट हो, ठीक है, यहाँ तक सेम है, either it is finite or it can be formed as 1 corresponds with set of natural numbers. वो क्या कर जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ क्या हो जाए, 1 कोरेस्पॉन्ड्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब काउंटेबल में क्या हो गया, आपका एम्प्टी भी आ गया, नॉन एम्प्टी फाइनाइट भी आ गया और काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख देना फाइनाइट वाला लिख देना, कोई भी लिख देना। फॉर एग्जांपल काउंटेबल सेट के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, काउंटेबल है सभी, as such that all such x belongs to integers such that x square less than or equal to 25, कोई भी। ठीक, 5 भी दे सकते हो आप, 5 भी 5 में क्या है आपका काउंटेबल है, ये हो गया काउंटेबल सेट। काउंटेबल इनफाइनाइट में अगर आप कार्डिनलिटी लिखना चाहो तो काउंटेबली इनफाइनाइट की प्रत्येक सेट की जो कार्डिनलिटी होती है उसको हम LF नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कल भी मैंने बताया था एक एग्जांपल में, LF नोट से। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n। ठीक है, उन सभी में क्या होगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, LF नोट हो जाएगी। अब अगला होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल की डेफिनेशन लिखने के लिए आप पहले तो क्या कर दो, काउंटेबल की डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, जो सेट काउंटेबल नहीं है बच के अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल की डेफिनेशन देने के लिए आप पहले तो काउंटेबल की लिख दो और फिर लिख दो विच सेट, ए सेट एस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल if it is not countable. For example, set of real numbers, set of irrational numbers। ठीक है,
एनी इंटरवल a comma b where a is to be less than b। ये क्या हो गया आपका अनकाउंटेबल सेट हो गया। इसके लिए आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी पहले, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज क्लास में बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास।